कोई साधु जड़ताओं में आज बह रहे ना, उनके प्रति स्नेह तो है पर दुख भी होता है कि एक पैर पे खड़े रहना, हजारों कंडों की धुनी तापना। बताओ किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? या भगवान कृष्ण ने कहा है, राम ने कहा है, किसी ने ऐसा कहा है कि ऐसा करने से कुछ चित्त की शुद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। और जब तप शब्द आता है ना हमारे सामने, तो हमको ऐसा लगता है कि शरीर को कष्ट देने के ओर ही हमारा ध्यान जाता है। हाँ, वरन अवश्य वरन ये तो बहुत निम्न स्तर का तप है, और वास्तव में तो तप है ही नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं तप तो कुछ और ही है। कोई साधु जड़ताओं में आज बह रहे ना, उनके प्रति स्नेह तो है पर दुख भी होता है कि एक पैर पे खड़े रहना, हजारों कंडों की धुनी तापना। बताओ किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? या भगवान कृष्ण ने कहा है, राम ने कहा है, किसी ने ऐसा कहा है कि ऐसा करने से कुछ चित्त की शुद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। और जब तप शब्द आता है ना हमारे सामने, तो हमको ऐसा लगता है कि शरीर को कष्ट देने के ओर ही हमारा ध्यान जाता है। हाँ, अवश्य वरन ये तो बहुत निम्न स्तर का तप है, और वास्तव में तो तप है ही नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं तप तो कुछ और ही है। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको मैंने अंकित बाबा की 3 से 4 वीडियो दिखा चुका हूं, और मैंने आज आपको पहले ही बता दिया, कल भी मैंने बताया था कि उनके गांव के आसपास हूं तो मैं जाके आऊँगा। तो मैंने गुरुजी से संपर्क किया, कोशिश किया, तो बहुत सारों ने कहा इनके नंबर दे दो, इनका एड्रेस दे दो, क्योंकि मुझे अभी तक आज्ञा नहीं थी। इस सत्संग के माध्यम से अगर नंबर या एड्रेस या कोई ऐसी जानकारी मिलेगी या देने की आज्ञा मिलेगी तो मैं ज़रूर दूँगा, अन्यथा उसका आंसर में देने की आपको कोशिश करूंगा। हालांकि आप सभी के सवाल थे, कुछ वो सवाल लिए हूँ, लेकिन सवाल आज के सवाल हो सकता है कुछ गंभीर होंगे, कुछ अगर सवाल आपको समझ नहीं आए ना, मेरा निवेदन रहेगा अगर उसको 2 से 3 बार वापस सुन लोगे शायद तक वो समझ आएगा। और पहले तो महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, समस्त साधकों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, जैसे कि हर कोई इंसान चाहता है कि अपने कर्मों का फल मिलता है, कर्म का फल हर कहा गया गीता में फल मिलेगा। क्या जाने अनजाने में किए गए कार्य, धर्म अधर्म कर्म, उसका भी फल मिलता है या नहीं मिलता? जाने अनजाने में जो किया हुआ कर्म है, विशेष तो इच्छा विशेष का ही उसमें महत्व रहता है। और कर्म तो बहुत गहन विषय, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है। और किस प्रकार के कर्म है उसका थोड़ा विभाग सह विचार करके उसका निर्णय होता है कि किस प्रकार के कर्म है। कर्म होता है और कर्म फल होता है, और कर्म फल की विश्रांति भी होती है। जैसे कोई कर्म हो गया तो शुभ कर्मों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो है जो कलमश युक्त जो कर्म है उनका प्रश्न है कि उनसे कैसा बचा जाए, और यदि हो जाए जाने अनजाने में तो उसकी विश्रांति कैसे हो। तो उसके लिए तो यह है कि चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, यदि पाप कर्म को व्यक्ति करके उसे उजागर करता है संसार में, तो वो कर्म फल के सहित कर्म नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दूषित कर्म भी जो है उसको भी व्यक्ति यदि ओपन करता है तो उसका भी फल नष्ट होता है। जैसे कि पुण्य कर्म जो करते हैं, कहा जाता है कि पुण्य कर्म करे तो उसे गुप्त रूप से करना चाहिए। और यदि आपने कोई दान दिया या कोई पुण्य कर्म किया और उसे ओपन कर दिया तो उसका फल नष्ट हो जाता है। क्यों? फल क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि जो फल उससे प्राप्त होने वाला था उसके बदौलत उसने संसार की मान प्रतिष्ठा का सुख ले लिया है, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। और पाप कर्म को भी व्यक्ति यदि जो भी करता है और कहता है तो वो भी खत्म होता है। इसलिए हमने पुण्य कर्मों को छुपाना चाहिए और हमारे अशुभ कर्म जो है ना उसे संसार के आगे बताना चाहिए, पर ये बहुत कठिन है। जैसे कि गुरुजी मैं एक चीज़ देखा हूँ, जैसे हम चलते हैं, कोई जैसे मैं गाड़ी चला रहा था और कहीं अगर कीड़ी का रास्ता जा रहा है
और वहाँ तो मैं गाड़ी रोड पे चला रहा हूँ और गाड़ी तो मेरी पार होगी, गाड़ी तो अभी समझ लो 60-70-80 की स्पीड है, ब्रेक तो नहीं लगने वाले, तो कीड़ी नगरा दिखता नहीं है, बारीक होता है, तो फिर भी गाड़ी से दबता है। जैसे कि एक बात करें महाभारत में, मुझे याद आया, मैंने जब महाभारत को रामायण को गीता के अध्ययन में किया तो भीष्म पितामह की जीवनी पढ़ी थी मैंने, भीष्म पितामह की। तो उस जीवनी में मैंने एक देखा है कि उन्होंने गलती से एक रास्ते में चलते हुए सांप को तीर से उठा के साइड में किया, अनजाने में वो बाढ़ के ऊपर, एक कांटों के ऊपर गिर गया था और वो आगे बढ़ गए, और उसी वजह से उनको वो संज्ञा प्राप्त हुई जो युद्ध में, कुरुक्षेत्र में। तो ये क्या अनजाने में, उन्होंने तो चाहा था भला करना, जैसे हम तो चाह रहे हैं किसी जीव को बचाना, पानी से निकालना, लेकिन अनजाने में वो कहीं जाके हो जाए तो क्या उसका भी हमें दोष मिलेगा जैसे कि भीष्म पितामह को मिला? उन्होंने तो पुण्य किया, उन्होंने सांप को तो बचाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर ऐसी घटना घट गई। जब तक हम किसी विषय को सूक्ष्मता के आधार पर नहीं समझ लेते, तब तक कई सारे प्रश्न हुआ ही करते हैं। पुण्य और पाप है क्या, इसका विचार करना चाहिए। तो हमारी दृष्टिकोण से सहजता ही पुण्य है और असहजता ही पाप है। जहाँ पर सहजता है वहाँ पर निर्दोषता है, निर्मलता है, अलौकिकता है, दिव्यता है, और जहाँ पर असहजता है वहीं पर ही पाप है, वहीं पर सारी जगत की भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। जैसे कि सहजता बोले तो जैसे कि एक बच्चा सहज है, वो यदि किसी को बलात् चींटी को मार भी देता है उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि सहज है वो। जल जो है ना वो सहज है, वो जल को कभी इच्छा नहीं होती कि मैं बच्चे को ना डुबाऊं और बड़े को ना डुबाऊं, सभी को डुबाता है। सहज है, सहज जहाँ समता का भाव हो, और उसको तो भाव भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे का तो कोई भाव नहीं होता ना, वो तो बस करता है तो कर दिया उसने। ऐसे ही जीवन में जब तक सहज नहीं होगा, सहजता का सबसे बड़ा पुण्य बताया, सहजता सबसे श्रेष्ठ अवस्था बताई गई, सबसे श्रेष्ठ अवस्था बताई। कहा कि तीर्थ सेवन से भी श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है सहजता। तो सहजता अवस्था सबसे बड़ी उत्तम अवस्था है। आप पुण्य कर्म कर लो, तीर्थों का अर्चन कर लो, वहाँ भी तो इच्छा विशेष है, इच्छा विशेष है, और उसके अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने में भी, पर ज्ञान से भी उत्तम है उत्तम सहज अवस्था। तो उत्तम सहज अवस्था को प्राप्त करने के बाद में पाप पुण्य के द्वंद्व से व्यक्ति मुक्त हो जाया करता है। फिर वहाँ ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, फिर वो विरक्त होके, उन्मुक्त होके, स्वतंत्र होके इस जगत में विचरण करता है। और जैसे कि उसे लेस मात्र भी कर्म उसमें आरोपित नहीं होते। फिर ऐसा है। मयूर सीधा ऐसे पकड़ ले, ऐसे सही आएगा, ठीक है। हाँ गुरुजी, जैसे कि एक छोटी सी, मैं पहली सत्संग के बाद मैंने खुद के विचार बदले। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पहले इस चीज़ को नहीं मानता था कि भक्ति सब कुछ मानता था, समर्पण ही सब कुछ मानता, लेकिन जब से मैं आपके सानिध्य में आया हूँ, आपकी मुझे कृपा प्राप्त हुई है, तो मैंने एक चीज़ अनुभव किया है कि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं मिल सकती, बिना ज्ञान के कहीं समर्पण भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने इस चीज़ को बारीकी से नोट किया, लेकिन ज्ञान भी कई प्रकार का होता है, ये भी मैंने देखा है। एक तो मेरे देखा हूँ कि अभी कहना नहीं चाहिए, पोथी पढ़ के रामायण पढ़ लिया और ज्ञानी बने हुए, वो ज्ञान की बात मैं करना नहीं चाहता हूँ, ना मैं शास्त्रों का, वेदों का बात करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि स्वयं का ज्ञान, जैसे स्वयं सबसे बड़ा होता है कि आपने पिछली सत्संग में मुझे बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ स्वयं का ज्ञान कैसे करें और ज्ञान के बगैर भक्ति कैसे प्राप्त नहीं हो पा रही है। स्वयं का ज्ञान के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे भक्ति के बारे में कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान भी स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा है कि ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं करना है, अपना आपा है, अपना आत्मस्वरूप है, उसका तत्व ही ज्ञान स्वरूप है। संसार में अज्ञानी कोई नहीं है, केवल अज्ञान का आवरण छाया है इस कारण से, और उस अज्ञान से संबद्ध है जीव। इस कारण से ऐसा लगता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं दुखी हूँ। तो संसार में कोई अज्ञानी नहीं है। आत्मा का स्वरूप ही सत्य, चित और आनंद है। तीन तत्वों से आत्मा का स्वरूप हम देख सकते हैं, तो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ऐसा है ना
कि वो ज्ञान स्वरूप है जरूर, लेकिन खुद स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी वो ज्ञान का विचार नहीं कर सकता। स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी वो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, और स्वयं चिद रूप होने के बाद भी सब कुछ जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे चंदन है, चंदन में तो सुगंध सुवासित है, घन रूप से है, लेकिन जब तक कोई शिला ना मिले, जब तक कोई पानी ना मिले, तब तक कैसे घिसेगा वो और कैसे मिलेगा? तो बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक बिना संतों के सानिध्य के बिना नहीं होता। संतों का संग ही वो सिलबट्टा है। और कहा है ना कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया, कि हे अर्जुन तू सरलता पूर्वक जा और तत्वज्ञानियों की शरण ग्रहण कर और उन्हें सरलता पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर प्रश्न कर। तो श्रद्धा युक्त होकर प्रश्न करना, उनसे संवाद करना ही उस सिलबट्टे पे चंदन घिसना है, और जिससे फिर विवेक रूपी सुवासित गंध चारों ओर महकने लगती है, जिससे जीवन दिव्य हो उठता है। गुरुजी, जैसे कि आपकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से, सभी भक्तों की और हरि की कृपा से, जैसे मैं संतों के दर्शन कर रहा हूँ, हर जगह गया हूँ, हिमालय गया हूँ, गिरनार गया हूँ, वृंदावन, चित्रकूट, हर जगह गया हूँ, माँ नर्मदा के तट पे भी गया हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है गुरुजी, जैसे कि बहुत सारे मैंने संतों को देखता हूँ कि कोई तो संत अपनी ध्यान में इतने लंबे बैठे हैं कि अपने भोजन तक त्याग दिया, फलाहार त्याग दिया, दूध सब कुछ त्यागा। ऐसे भी संत देखे जो एक हाथ खड़ा करके अपने कई समय तक बैठे रहते हैं। कोई मैंने ऐसे भी देखा है बड़े लंबे टाइम अखंड कीर्तन कर रहे हैं। कोई मैंने देखा है माला को छोड़ ही नहीं रहे, अपने हाथों से इतना मंत्र कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और कई प्रकार की भक्ति में देख रहा हूँ, ज्ञान की भक्ति भी देख रहा हूँ। लेकिन मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ कि जीवन में जो एक रियल में जो शास्त्रोत्पत्ति भक्ति प्राप्त की है वो क्या है? जैसे ये जो मैं देख रहा हूँ, हर जगह जाता हूँ परिवर्तन होता है, हर जगह जाता हूँ, जहाँ जाता है सोचता हूँ ये सही है, जाता हूँ ये सही है, लेकिन रियल में शाश्वत भगवत प्राप्ति की मार्ग क्या है, क्या पद्धति है? कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भला हुआ मेरी गगरी फूटी। ये गगरी को जिसको फूटना है वो तो फूटेगी, और जिन गगरियों को फूटना चाहिए उसको फूट जाने दो। कोई अपनी, हम देखते हैं ना कि कोई अपने संप्रदाय में, कोई अपनी मान्यता में, कोई अपनी जड़ता में बंधा हुआ है। इस जड़ता में बंधना सबसे बड़ा क्लेश है, दुख देने वाला है। दुख देने वाला व्यक्ति ने उन्मुक्त रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि जिसको फूटना है, जिन मान्यताओं को फूटना है उनको फूट जाने दो। आखिर में एक मान्यता सत्य की स्वीकार होगी, वो कभी नहीं फूटेगी, और जो नहीं फूटे वही तो अपना है। जो नहीं फूटे वही अपना है। किसी को डर लगता है कि मेरा कहीं ये साधन ना टूट जाए, मेरे साधन में अविश्वास ना हो जाए। साधन ही मिटने वाला है तो वो तो टूटेगा, पर जिस चीज़ को हमने जाना है, लोग कोई भटकाया करे, कोई कितना भी किया करे, वो नहीं टूटेगी, क्योंकि वास्तव में सत्य रूप से उसे जाना है। तो जैसे हम जाते हैं ना किसी मार्केट बाजार में, तो वस्तुएं तो कई देखते हैं। हाँ। मार्केट में जैसे ही प्रवेश किया कई सारी दुकानें रहती है। हाँ। फिर भी उसमें निरीक्षण चलता है हमारा कि अच्छी वस्तु कौन सी है। इसी प्रकार से आप जाओगे ना अध्यात्म में, कहते हैं कि बड़ा बड़ा जीवन का सौभाग्य उदय होता है, कई जन्म के पुण्य उदित होते हैं, जब कहीं जाके कोई सद्गुरु जीवन में मिलते हैं। जी। ऐसा नहीं है, कितनी कितनी खोजें होती है जब मिलता है। जैसे कोई स्त्री को पति मिल जाता है ना, तो पति तो कईयों को मिले हैं, पर ऐसा पति जो वास्तव में अंदर से स्वीकार हो जाए कि वास्तव में मेरा परमेश्वर है, तो पति का सुख भी तो मिलना चाहिए ना। पति का सुख। तो गुरु तो कहीं भी मिल जाएंगे, एक दिन में आपको गुरु मिल जाएंगे, पर गुरु ऐसा हो कि बलिहारी रे उस गुरु की जो गोविंद दियो बताए। तो ऐसा संयोग बड़ी कठिनता से और बड़े सौभाग्य से मिलता है, ऐसा है। तो महाराज जी, जैसे कि रियल में जो मैं अभी वापस से थोड़ा सा इसमें थोड़ा विस्तार से मैं आपसे आशा करता हूँ भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि बहुत सारे साधकों के ये बहुत
काम करेगा। लेकिन मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मनमुखी भी हैं, अपनी इच्छा से जो भी करने लग गए। जैसे कि हालांकि कुछ गुरु के आगे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं इसका अंजाम क्या है। जैसे हम पीछे जा रहे हैं आँख बंद करके, अगर मैं पीसता जा रहा हूँ आँख बंद करके, अगर कुत्ते खा रहे हैं तो उससे पीछे हुए का क्या फ़ायदा। देखो, एक तो है हमारे यहाँ तप की बड़ी महिमा है। जब भागवत का प्रसंग होता है तो प्रथम प्रसंग में ही एक घटना घटित होती है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का जन्म होता है। तो ब्रह्मा को भी संसार की रचना के लिए तप करना पड़ता है, भगवान शंकर को भी सृष्टि के सहार के लिए तप करना पड़ता है, और भगवान विष्णु को भी पालन के लिए तप करना पड़ता है। जीवन में तप की बहुत आवश्यकता है। तो जब भगवान ब्रह्मा को आदेश होता है आकाशवाणी से, ब्रह्मा को कुछ समझ नहीं आता, तो भगवान आकाशवाणी करते हैं कि तुम तप करो, तप करो, तप करो। तप की बड़ी महिमा है। भागवत में भी भगवान कृष्ण तप के बारे में बताते हैं अधिकतर। अब जो तप है वो है क्या? जीवन में तप होना चाहिए। तप यह है जो आवश्यक है, जो जीवन के लिए, जो जीवन मुक्ति के लिए जो आवश्यक है वही तप है। पर जो अनावश्यक कर्म है, जो अनावश्यक तप जो हो रहे हैं, वो तप व्यर्थ चले जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जो शास्त्रोक्त रीति से विधि को नहीं अपनाता वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। मनमाना आचरण भी कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ, और मैं तो सबको बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई हमें बता दे कि कहाँ पर ऐसा लिखा है। कोई जैसे कोई साधु जड़ताओं में आज बह रहे ना, उनके प्रति स्नेह तो है पर दुख भी होता है कि एक पैर पे खड़े रहना, हजारों कंडों की धुनी तापना। बताओ किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? या भगवान कृष्ण ने कहा है, राम ने कहा है, किसी ने ऐसा कहा है कि ऐसा करने से कुछ चित्त की शुद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। और जब तप शब्द आता है ना हमारे सामने, तो हमको ऐसा लगता है कि शरीर को कष्ट देने के ओर ही हमारा ध्यान जाता है। हाँ, वरन अवश्य वरन ये तो बहुत निम्न स्तर का तप है, और वास्तव में तो तप है ही नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं तप। तप तो कुछ और ही है। शरीर के स्तर पर तप होना उससे सर्वश्रेष्ठ है मन के स्तर पर तप होना। और उसी की बात कहिए, कर्मेंद्रियानि संयम या आस्थे मनसा स्मरण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मतलब इंद्रियों से तो भोगों का त्याग कर दिया, विषयों का त्याग कर दिया, लेकिन मन से स्मरण हो रहा है विषयों का। तो कर्मेंद्रियों से त्याग करके कोई झाड़ के नीचे बैठा है और वो किसी स्त्री को नहीं देखता है यहाँ तक कि, तो संसार की दृष्टि में क्या है? वो बहुत बड़ा त्यागी है। पर तुमने क्या देखा? हो सकता है वो मन से संसार का चिंतन करता हो, तो उसको किसी ने देखा है, उसको किसी ने जाना है। पर मैं जानता हूँ कि मेरा मन कितनी बदमाशी कर रहा है, मेरा मन कितना संसार में जान रहा है, ये तुम जानते हो तुम्हारी स्थिति को। तो मन के स्तर पर तप होना। अच्छा, मन के स्तर पर जब भी संसार में मन जाएगा और तुमको रोकोगे तो ये संसार को दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिखेगा वही सूक्ष्म तप है। उस तप को करने वाले कोई बिरले होते हैं। और सूरा हो तो सम्मुख जूझे कायर की गम नाही। अध्यात्म जो है ना वो सूरवीर की तरह होता है। अब सूरा कौन है? सूरा वो है कि जो कठिनाइयों के सामने और दुर्गम से दुर्गम स्थितियों का जो सामना करने में जो सक्षम है, वही वीर पुरुष होता है। बाकी कायर लोग हैं तो भाग जाते हैं, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन संसार में रह करके और संसार में रह के सारे भोगों से वितृष्णा जो करे, वो विरला ही प्राणी होता है। और ये तो शास्त्र संगत बात है कि सुखदेव जी के चरणों में जो विरक्त है जन्म से, जिनके तन पर लंगोटी भी नहीं, इतनी विरक्तता का त्याग है, पर उनकी शरण में अपने जनक विदेही नहीं बैठते। जनक विदेही के चरणों में कौन बैठे हैं? सुखदेव जी बैठे हैं। यानी जो सारे राज्य और सारे भोग विलासों को जीता हुआ जो संसार में रह रहा है, उसकी शरण में सुखदेव जी बैठे हैं। यानी जो सब कुछ लेकर बैठा है उसकी शरण में सुखदेव जी बैठे हैं। यानी जनक विदेही के शिष्य हुए कौन? सुखदेव जी। तो कहने का मतलब यही तो है ना, सर्वश्रेष्ठ वो है कि जो सब कुछ त्याग दे, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। जो संपूर्ण संसार में रह के और संसार का त्याग कर दे और पता ना चले,
वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये तो शास्त्र के प्रसंगत बात है, ये तो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो मन का जो है ना और देखो जंगल में चले जाओगे तो एक बात तो ये है कि एक अज्ञतावश, आपने पिछली बार भी प्रश्न किया था कि बुद्ध ने त्याग दिया। बुद्ध को तब ज्ञान नहीं था, वैराग्य था प्रबल, इसलिए वो घर त्याग के चले गए। जब घर त्याग के जब गए और जब उनको अपरोक्ष रूप से जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान में यही पता चला कि त्यागना नहीं था, लेकिन ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था। तो एक क्या है कि एक ज्ञान की तीव्रता के कारण हो जाता है, पर कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। त्यागना क्या है? त्यागना वो है, अच्छा त्यागना भी वो माना जाएगा जो वास्तव में अपना है, उसी का त्याग माना जाता है। अच्छा, मेरे पास ये घड़ी है और मैं आपको दे दूं और आप इसको छोड़ दो, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैंने त्याग कर दिया? दूसरे की वस्तुओं का क्यों त्याग होगा बताओ? कभी भी त्याग होगा तो अपनी वस्तु का त्याग होगा। अब बताओ, संसार का त्याग कर दिया तो क्या संसार तुम्हारा है? नहीं है। जब संसार तुम्हारा नहीं है तो फिर कहाँ से त्याग होगा? पर ऐसा नहीं है, संसार तो ईश्वर का बनाया हुआ है। अब दूसरे की बनाई हुई चीज़ हम छोड़े तो वो त्याग थोड़ी माना जाएगा। तुम्हारी बनाई हुई चीज़ छोड़ो तो त्याग माना जाएगा। तो हमारी वस्तु क्या है? तो कहोगे कुछ नहीं है हमारी वस्तु। हमारी वस्तु भी है। हमारी वस्तु जो मतलब संसार के प्रति जो आसक्तियाँ जो बनाई हैं मन ने, कितनी कितनी आसक्तियाँ जन्म जन्मांतर की बनी हुई है और संस्कार रूप से उदय हुआ करती है वासना के रूप में, वो है ना हमारी, उसका त्याग है। और वास्तव में वस्तु और जो हमारी मन की जो वासना है उसका एक ही रूप है। जैसे ईश्वर के द्वारा ये पदार्थ की रचना होती है, ऐसे हमारे मन के द्वारा भी एक सृष्टि होती है अंदर, विषयों की सृष्टि, विचारों की सृष्टि। उस सृष्टियों का त्याग करना ही हमारा वास्तविक त्याग है। और उस त्याग के लिए तो वास्तव में केवल और केवल ब्रह्म का विचार और संसार की असत्यता का बारंबार विचार करने से ही उसका त्याग होगा। बाकी कितने भी कुछ करो, कितने भी साधन करो, उससे इसका त्याग नहीं होगा, विचार पूर्वक त्याग होगा। क्योंकि जैसे अग्नि के अंदर जैसे राख रहती है दबी हुई, पर फिर भी उसमें हाथ डाले तो आग से हाथ जल सकता है। साधनों से इसका त्याग नहीं होगा, विचार पूर्वक त्याग होगा। इसलिए योगावशिष्ट महारामायण है, अध्यात्म के क्षेपक में सबसे बड़ा ग्रंथ है वो। उसमें भगवान राम को बताते हैं वशिष्ठ महाराज कि 90% तो कम से कम ज्ञान ही काम करता है और 10% का साधन है, साधन मात्र का। क्योंकि वास्तव में आवरण जो है ना अज्ञान का है, वासना का है, और वो बिना विचार पूर्वक नहीं जाता, विचार के द्वारा ही जाएगा। और महाराज जी, जैसे कि आपसे मेरे सत्संग में एक चीज़ तो पाया कि ब्रह्म का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, लेकिन इस ब्रह्म के ज्ञान की तरफ भक्त आना चाहते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत उनको लग रहा है कि कैसे करें। कन्हैया, मेरे को पिछली बार कमेंट भी बहुत सारे पड़े कि आपने ज्ञान की चर्चा करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना क्या, लेकिन असलियत ज्ञान की तरफ शुरुआत हम कैसे करें, पहला हमारा कदम कैसे रखें? ज्ञान की शुरुआत तो हम जब से जगते तभी से शुरू हो जाती है। ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं का आभास तो तुमको होता है। तो इसका हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पर ये विचार तो है कि मैं हूँ, पर मैं कौन हूँ इसकी ओर कभी जानने की कभी कोशिश नहीं करी। तो ज्ञान की शुरुआत तो है, पर उसको हम स्वीकार तो करें। जब करें तो फिर ऐसा संयोग बनता है कि यही भांति बने संयोगा। संयोग बनता है, भगवान की कृपा होती है। और वास्तव में तुम जिज्ञासु हो जानने के लिए, तो जिसकी जो चाहना होती है ना, संसार को कल्पवृक्ष माना गया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और एक कल्पवृक्ष ऐसा है कि तुम इसमें जो भी चाह करोगे वो मिलता जरूर है। आप चाह तो करो कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, तो इसके लिए ऐसा संयोग बनेगा। और प्रभु का ऐसा संयोग बनेगा जीवन में भगवान की कृपा से कि संत मिलेंगे और उसके द्वारा ज्ञान हो जाएगा। पर वास्तविक चाह होनी चाहिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है। गुरुजी, जैसे कि मेरे मन का एक सवाल है, वो सादा कहते नहीं मेरे है, जैसे कि ये हमारा शरीर है पंचभौतिक बना हुआ है कि, और हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं इन्हीं तरफ जाती है। हमें सबसे प्रिय इसी शरीर को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके इस शरीर को निरोगा रखें, कैसे करके किसी प्रकार इस धन ऐसा करें कि शरीर को हम स्वस्थ रख सकें। या फिर ऐसा करते हैं, हमें अगर पानी के अंदर 10 मिनट रखें तो हमें सबसे पहले प्राण चाहिए कि हम
हमें पता है ये नाश होने वाला है, हमें पता है ये छोड़ने वाले हैं, फिर भी हम इसकी इतनी केयर करते हैं। अगर ज्ञान की दृष्टि देखें, ये पूरा नाशवान कहा जाता है कि आपकी मैंने सत्संग में प्राप्त किया, इसको तो हमें छोड़ना है और इसकी हमें केयर भी नहीं करनी, लेकिन फिर भी हमें चारों तरफ पर डे इस नाशवान शरीर की चाह क्यों रहती है, इस नाशवान शरीर से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते, क्यों इसी की सबसे प्रिय हर किसी व्यक्ति को, चाहे जीव जंतु का लूँ, चाहे संतों का लूँ, चाहे मेरे जैसे दुष्प्राणी का लूँ, सबको अपने प्राण प्रिय है, अपना शरीर प्रिय है। तो शरीर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इस पंच भौतिक शरीर से भी ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। यदि प्यास है और प्यास लगती है तो घड़े को बचाने का प्रयत्न रहेगा व्यक्ति के पास। हाँ, पर जिसकी प्यास ही नहीं लगती, जो तृप्त हो चुका है, वो घड़े को हाथ में लिए लिए क्यों फिरेगा बताओ, और उसको बचाने की भी क्यों कोशिश करे। फूट जाए तो फूट जाए, 10 चक्कर फूट जाए। ऐसे ही जब तक संसार को भोगने की इच्छा है, क्योंकि संसार के भोग है ना केवल इस शरीर के द्वारा ही होते हैं, तो जब संसार की वास्तव में भोग इच्छा ही जब खत्म हो जाएगी तो फिर शरीर को बचाने की क्यों इच्छा रखेगा वो। जैसे कि जड़ भरत को मारना चाहा, भागवत में प्रसंग है, बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो बोले कि मार दो तो मार दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पर भोगों की इच्छा की तनिक भी आशा ना हो, तब वो शरीर को बचाने का प्रयत्न नहीं करेगा, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। ऐसा है। जैसे कि मैं बड़े बड़े संतों को देखा है, आपने भी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आज भी मतलब औषधि कर लो, हॉस्पिटल कर लो, मतलब कैसे ही करके फिर भी कोशिश रहती है शरीर को बचाने। तो शरीर को मैंने वापस वही थोड़ा मैं समझ नहीं पाया हूँ, या हो सकता है मेरे को पूरा विस्तार से थोड़ा सा आपसे आशा करता हूँ कि मुझे शरीर से ऊपर उठ के जीने की थोड़ी कोई कला चाहिए, या जीने की मार्ग चाहिए। शरीर को थोड़ा मैं भिन्न करना चाहता हूँ अपने आप से। पतंजलि में एक सूत्र आया है, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। दृश्य का हेतु क्या है, तो कहा कि भोग और अपवर्ग, भोग का भी और मोक्ष का भी। साधन जो होगा, जब भी होगा तो दृश्य के द्वारा होगा। अब दृश्य क्या है, जो भी दिखाई देता है सब दृश्य है, तो शरीर भी तो दृश्य है। तो इसी शरीर के द्वारा भोग का भी साधन होता है। अच्छा, इस दृश्य के केवल 2 ही उपयोग है, भोग और अपवर्ग यानी मोक्ष का साधन। तीसरा कोई साधन नहीं होता, कितना भी विचार कर लो आप। ऋषियों का यही तो सृजन है, ऋषियों की यही तो दृष्टि है कि उनकी परिभाषा में कुछ शेष नहीं रहता, फिर अंतिम परिभाषा होती है। क्योंकि ऋषि शब्द रिसर्च से आए, रिसर्च इंग्लिश शब्द है, पर वो संस्कृत से ही बना है शब्द रिसर्च, जो रिसर्च करे, खोज करे। तो उन्होंने कहा कि दृश्य के केवल 2 ही उपयोग है, या तो भोग होगा या अपवर्ग का साधन भी होगा। तो जो भोग का साधन जो करते हैं वो भी इस शरीर रूपी दृश्य को बचाता है, और जिसको अपवर्ग का साधन चाहिए, मोक्ष का साधन चाहिए, तो मोक्ष का साधन भी शरीर के द्वारा ही होगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जहिन तोहे परलोक सवारा। तो जो साधु संत इसको संरक्षित रखने के लिए ईश्वर उनकी जो नज़र होती है, तो भोगों को भोगने के लिए नहीं रहती, मोक्ष के साधन के लिए रहती है। अच्छा। क्योंकि नदी पार करना है ना, तब तक तो नाव को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो जब तक संसार सागर से पार ना हो जाए तब तक इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, फिर पार हो जाए फिर कोई आवश्यकता नहीं। तो महाराज जी बहुत ही सुंदर, अब मुझे थोड़ी समझ आई। तो मैं इसके एक और, जैसे हम कहते हैं कि ये शरीर तो हम है नहीं, हम आत्मा है। जैसे मैंने एक चीज़ जाना है कि संतों के आशीर्वाद, मैं कन्हैया दिख रहा हूँ वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, जो आत्मा अंदर है, जो मतलब पता ही नहीं चलेगी कि इसको किस समय निकलती है। तो उसकी अनुभूति हर समय कैसे रह सकती है कि मैं शरीर नहीं मेरी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मेरी आत्मा हूँ, मेरा ये नहीं है, मैं तो यहाँ का मेहमान हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मोबाइल मेरा नहीं है। ये कैसे हर समय अनुभूति मुझे रह सके, ऐसी कुछ थोड़ा सा ज्ञान डाल। मैं आत्मा हूँ, मैं निर्मल हूँ, अलौकिक हूँ, मैं चिद रूप हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, ऐसा बार 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 मन में प्रयत्नपूर्वक इस विचार को बनाए रखना, दोहराए रखना ही भजन है वास्तव। ये भी भजन है एक, ये ही भजन है वास्तव में। वास्तव में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में प्रकाशित है। तो उसके लिए क्या है कि आपने कहा कि ये
ये मतलब विचार कैसे स्थित रहे। हाँ, स्थिर कैसे रहे। तो इसके लिए तो है ना कि जैसे कोई कुंवारा युवा या युवती रहती है, पर जिस दिन उसका संबंध हो जाता है फिर अपने आप को वो अकेला नहीं मानता, ऐसा मानता है कि मैं पति हूँ। यदि संबंध यदि हो जाए तो फिर क्या मानता है, पति मानता है। और पति मानता है, और कुछ समय के अंतराल के बीतने के बाद स्वप्न में भी अपने आप को पति मानता है वो। और ये दृढ़ता छूटती नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्त्री के साथ उसने संबंध बांध लिया तो कोई पाठशाला नहीं जाना पड़ा, उसका अभ्यास नहीं करना पड़ा, वो स्वतः ही उसके मन में आता है कि मैं पति हूँ, मैं पति हूँ। तो इसी प्रकार से जब आत्मवृत्ति से हमारा जब संबंध जीव कोई बांध लेता है, आत्मवृत्ति से जब संबंध बांध लेता है तो उसे स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप चिंतन हो आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस आत्मवृत्ति से चिंतन पर बांधना पड़ेगा। उसी को कहा कि निरंतर सज्जन धर्म, उसी में निरंतरता होनी चाहिए हमारी। और इसमें विश्वास हो जाएगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। इसी दृढ़ता पूर्वक विश्वास हो जाएगा जब हम आत्मवृत्ति से हमारा संबंध साध लेंगे तो। गुरुजी, जैसे मैंने आपकी 3 सत्संग लिए और भक्तों ने लिए, और उसमें मैंने एक आधार देखा है कि हमारी सत्संग कहीं ना कहीं निर्गुण और सगुण की तरफ ही रहती है, और इसकी तरफ हम इर्द गिर्द घटते हैं। लेकिन इसके हम आज विस्तार से मैं हमारे भक्तों को लेकर चाहता हूँ। ये सवाल तो विस्तार से, लेकिन पहले मैंने अपने सवाल किए, जिससे कि मैं कहता जिस नदी के पास है वो मेरी प्यास बंद करने के बाद उस पात्र में औरों के भक्तों के लिए लेके जा रहा हूँ। अभी तक तो मेरी प्यास थी, अब कुछ भक्तों की थोड़ी प्यास है। जैसे कि निर्गुण और सगुण की हम बात करते हैं, असलियत में निर्गुण सगुण कहते किसे हैं, और निर्गुण और सगुण में किस प्रकार की भक्ति होती है, और किस प्रकार वो भक्ति प्राप्त की जा सकती है? देखो, निर्गुण सगुण में तो ऐसा है कि एक तो निर्गुण है, निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जो कभी दृष्टिगत नहीं होता, उसे हम निर्गुण कहते हैं। फिर एक होता है सगुण निराकार। सगुण निराकार उसको कहते हैं कि जो सगुण और निर्गुण का मिश्रण हो, उसको कहते हैं सगुण निराकार। जैसे कि ये संसार, ये शरीर, ये सगुण निराकार है। इसमें गुण भी है, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये सगुण है, दिखता है, और इसके अंदर आत्मा विद्यमान है, निराकार। ये संसार पदार्थमय है, और इसमें भी व्यापक रूप से ईश्वर समाया है। तो ईश्वर निर्गुण है। ईश्वर निर्गुण है जो व्यापक रूप से, और जो ये संसार के जो पदार्थ दिख रहे हैं ये स्थूल है। तो सगुण निर्गुण का मिश्रण हुआ कि नहीं? इसी प्रकार से शरीर भी आत्मा निर्गुण है, और शरीर जो है वो सगुण है। तो ये सगुण निराकार है। और एक और स्वरूप होता है जिसे कहते हैं सगुण साकार। तो सगुण साकार केवल भगवान ही होते हैं। जो निर्गुण परात्पर जो ब्रह्म होता है, जब वह प्रेमवश लीला करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, जब अपना एक स्वरूप प्रकट करता है इस जगत के कल्याण के लिए, तो उसको हम कहते हैं सगुण साकार। वो सगुण साकार वास्तव में निर्गुण निराकार का ही स्वरूप है और घन रूप है। उसमें भेद नहीं, उसमें द्वैत नहीं है। जैसे हमारे में द्वैत है सगुण निर्गुण का, वैसे उस स्वरूप में कभी भी द्वैत नहीं हुआ करता। उनका भगवान का शरीर और आत्मा पृथक नहीं होती, आत्मा भी वही है और शरीर भी वही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम आत्मा रूप ही है। इसलिए उनके सगुण विग्रह का दर्शन करके भक्त अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आत्मवित हो जाते हैं, और उनका कल्याण हो जाता है। जैसे कि सबरी ने भगवान राम का दर्शन किया तो भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावही निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ऐसा है सबरी कि कोई मेरा दर्शन कर लेता है तो दर्शन प्राप्त करके वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इतना अंतर है हमारे शरीर में और भगवान का जो सगुण विग्रह होता है उसमें इतना अंतर है। तो जैसे है ना, भगवान राम, भगवान कृष्ण सबको अपने आत्मा से सबको प्रिय लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई संबंध है, कोई कारण है, सब मोहित होते हैं। जड़ चेतन सब उनके स्वरूप पे मोहित हो जाते हैं। तो वास्तव में वो आत्मा ही है जो बाहर खेलता है। तो क्या आत्मा प्रकाशित हो सकता है? ये प्रश्न हो सकता है चित्त के अंदर कि आत्मा तो दिखाई नहीं देता,
फिर आत्मा जो आत्मा रूप में रामकृष्ण विग्रह है वो तो दिखाई देते हैं। ऐसा क्या संभव है? संभव है कि जैसे कि आग चकमक पत्थर के अंदर है, लकड़ी के अंदर व्यापक हो रही है अग्नि, हो रही है। तो जो व्यापक हो रही है वो व्यापक अग्नि क्या दिखाई देती है? क्या पत्थर के अंदर जो अग्नि है वो क्या दिखाई देती है? कभी नहीं दिखाई देती। पर जब उसको हम लकड़ियाँ चुन लेते हैं और जब जला देते हैं तो वही लकड़ियों की सहायता से वो अग्नि फिर बाहर दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देती है। ऐसे अग्नि का व्यापक रूप भी है और बाह्य रूप भी है। ऐसे जो आत्मा रूप से जो आत्मा हमारे अंदर स्थित है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, जो अगोचर है, तो वो तो व्यापक अग्नि है। पर वही व्यापक अग्नि आत्म रूप जब सगुण साकार विग्रह जब धारण करता है, वही ब्रह्म, तो वो बाहर राम के रूप में, कृष्ण के रूप में उदय हुआ करता है, जिनका दर्शन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि कई जन्म जन्मांतर से तपस्या करते हैं और उनकी एक दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो गुरुजी जैसे कि अभी हमने बात की, जैसे निर्गुण और निराकार दोनों में भिन्नता है। निर्गुण एक अलग हो गया निर्गुण नाम के अनुसार, और निराकार ये दोनों में भिन्नता है। हाँ, भिन्नता है। भिन्नता। साथियों, जैसे कि गुरुजी से मैं कुछ सवाल और भी लूँगा और भी लेने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है कि यहाँ पर नेटवर्क चेक करने के बाद मैं हो सकता है और आप लाइव सवाल कर सकते हैं, ऐसी मैं कुछ सुविधा करने की कोशिश करूँगा नेटवर्क में देखने के बाद। और आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ, अगले सवालों के साथ फिर मिलता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान।